प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, ये कुछ सवाल जवाब बाबा जी और संगत के बीच हुए थे जी, जो किसी ने हमें हमारे फेसबुक पेज पर भेजे हैं जी। ये सवाल जवाब बहुत ही अच्छे हैं और नए हैं। अब हम आपके साथ ये सवाल जवाब शेयर करने जा रहे हैं। एक बहन ने बाबा जी से विनम्रता से सवाल किया कि बाबा जी, हमने अपने इस शरीर को सेवा और सिमरन में लगाया हुआ है, तो क्या इस बात की पक्की गारंटी है कि आप आखिरी टाइम लेने जरूर आओगे? पहले तो इस सवाल को सुनकर संगत हंसने लगी थी जी, और बाबा जी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, आपको किसने कहा कि मैं किसी को लेने जाता हूँ? तो इस बहन ने कहा कि बाबा जी, सब लोग बोलते हैं कि भजन सिमरन करोगे तो आखिर में बाबा जी खुद लेने आएंगे। बाबा जी ने आगे कहा कि बेटा, मैं किसी को नहीं लेने जाता, सबको लेने मालिक आता है। भजन सिमरन इसीलिए करवाया जाता है कि हम आखिर में मालिक की पहचान कर सकें। जो जीव जीते जी भजन सिमरन कर लेते हैं, उन्हें मालिक की पहचान हो जाती और आखिरी समय में उन्हें ज़रा सी भी तकलीफ नहीं होती। लेकिन जो लोग भजन सिमरन नहीं करते और दुनियावी मोह में फंसे रहते हैं, फिर आखिरी समय में जब मालिक उन्हें लेने आता है तो उन्हें बहुत डर लगता है। वो ये पहचान ही नहीं पाते कि मालिक उन्हें लेने आया है। उनका ध्यान बार बार परिवार, बच्ची, धन दौलत की तरफ भागता है और शरीर छोड़ने में बहुत तकलीफ होती है। वही शक्ति सबको लेने आती है। कोई पहचान लेता है तो कोई डर जाता है। फिर इसी बहन ने आगे कहा कि बाबा जी, मेरे पति ने सेवा में हमेशा मेरा पूरा साथ दिया है, लेकिन एक बार उन्हें दुर्घटना में चोट लग गई थी और उनका ऑपरेशन भी हुआ था। अब वो पूरी तरह ठीक है और फिर से सेवा में आ रहे हैं। बाबा जी, आपने उनकी सर्जरी अच्छे से करवा दी, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, ये सब कर्मों का लेन देन होता है। जिनका झुकाव परमारथ की तरफ होता है, तो मालिक ऐसे जीवों को थोड़े बहुत दुख देकर भारी कर्मों को निपटा देता है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने पूछा कि बाबा जी, कर्म और समय में क्या अंतर होता है? तो बाबा जी ने फरमाते हुए उत्तर दिया कि बेटा, समय तो वो है जिसे मालिक ने पहले ही निर्धारित कर दिया है, उसे हम बदल नहीं सकते। लेकिन अपने कर्मों को सुधारना हमारे हाथ में है। जब हमारे कर्म अच्छे होंगे तो मालिक स्वयं हमारा समय भी बेहतर बना देगा। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया। इस लड़के ने कहा कि बाबा जी, सभी आपको बाबा जी कहते हैं, लेकिन मेरी मम्मी आपको बापू जी कहती है। वो कहती है कि बाबा जी वो दुनिया के लिए होंगे, लेकिन मेरे तो बापू जी हैं। तो क्या मैं आपको नानू कह सकता हूँ? अब बाबा जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि बेटा, हाँ जी, बिल्कुल कह सकते हो। अगर आपको ऐसा कहने में खुशी मिलती है, आप ज़रूर कह सकते हो। फिर इसी बच्चे ने एक और सवाल किया कि बाबा जी, नास्त्रे दमस नाम के एक भविष्यकर्ता हुआ करते थे। उन्होंने अब तक जिंदगी की भविष्यवाणियाँ की है और वो सच हुई है। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की भविष्यवाणी भी उन्होंने ही की थी और उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें कहा गया है कि जल्दी ही तीसरा विश्व युद्ध होगा और दुनिया खत्म हो जाएगी। उसके बाद सतयुग आएगा। क्या ये बात सच है? बाबा जी ने बड़े धैर्य से फरमाया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, किसी एक घटना से युग नहीं बदलता। जब तक हम अपने कर्मों का हिसाब किताब खत्म नहीं करेंगे, तब तक सतयुग नहीं आएगा। फिर आगे एक बहन ने किसी दूसरी बहन की ओर से प्रश्न किया जी। इसने कहा कि बाबा जी, एक बहन ऑस्ट्रेलिया से आई है, उन्होंने नामदान भी ले रखा है, लेकिन उनके ससुराल वाले सत्संगी नहीं हैं और वो नॉनवेज भी खाते हैं। उनका सवाल है कि क्या वो उन्हीं बर्तनों का उपयोग कर सकते हैं? तो बाबा जी ने बड़ी ही सहजता से उत्तर दिया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, अगर तुम बर्तनों का इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से धोकर और साफ कर लो तो उनका उपयोग कर सकती हो। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने कहा कि बाबा जी, मेरी इच्छा है कि मैं नामदान लूँ,
लेकिन मेरे माता पिता कहते हैं कि शादी के बाद लेना। अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। बाबा जी ने शांत भाव से उत्तर दिया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, ये पूरी तरह तुम्हारा व्यक्तिगत निर्णय है। इसमें तुम्हें खुद विचार करना है और जो तुम्हें उचित लगे वही करना चाहिए। तुम्हें जब लगे कि तुम ये जिम्मेदारी निभा सकते हो तो आगे बढ़ना चाहिए। किसी के कहने या दबाव में आकर नामदान नहीं लेना चाहिए। फिर आगे इसी भाई ने एक और प्रश्न किया जी। इस भाई ने कहा कि बाबा जी, हम बचपन से ब्यास आ रहे हैं और हमेशा अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार लोग हमें हर्ट कर देते हैं जिससे जीवन से डर लगने लगता है। अब बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, ये संसार का नियम है कि ताकतवर व्यक्ति कमजोर पर हावी होता है। इसीलिए हमें खुद को मजबूत बनाना चाहिए और अपनी कमजोरियां किसी के सामने जाहिर नहीं करनी चाहिए। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया। इस लड़की ने पूछा कि बाबा जी, एक परिवार में सिर्फ माँ और बेटी रहती है। उस लड़की के पिता और भाई का देहांत हो चुका है। लोग कहते हैं कि उस घर में कुछ अशुभ है। बाबा जी ने बड़ी ही सहजता से उत्तर दिया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, हर किसी के जीवन का समय पहले से तय होता है कि कब आना है और कब जाना है। इस दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं जहाँ कभी मृत्यु ना हुई हो। तो इस हिसाब से तो दुनिया के सभी घर अशुभ हो गए। बाबा जी ने आगे फरमाया कि बेटा, इंसान खुद को तसल्ली देने के लिए ये सब कहने लगता है, लेकिन असल में मालिक ने कोई भी जगह या कोई भी समय अशुभ नहीं बनाया। इसीलिए इन बातों में उलझने के बजाय मालिक के भजन सिमरन में ध्यान लगाओ और चिंता छोड़ दो। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया। इस बहन ने कहा कि बाबा जी, आपने मुझे हर चीज़ दी है, किसी बात की कमी नहीं की है, लेकिन फिर भी मैं छोटी छोटी बातों पर रोने लगती हूँ। बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, यही तो हर लड़की की विशेषता और उसकी शक्ति भी है। बहनों के पास यही तो सबसे बड़ी ताकत है कि वो बात बात पर रोने लगती है। ये सुनते ही संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी जी। फिर बाबा जी ने आगे फरमाया, हमें अपने लक्ष्य को हमेशा सामने रखकर आगे बढ़ना चाहिए। जब हमारा ध्यान लक्ष्य पर होगा तो मालिक खुद हमें आगे बढ़ने की ताकत दे। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया। इस लड़के ने कहा कि बाबा जी, मैंने अपने साथ सेवा करने वाली संगत से पूछा कि क्या उन्होंने कभी आपसे बात की है, तो उन्होंने कहा कि नहीं। तब मैंने उनसे कहा कि मैं बाबा जी से बात करके दिखाऊंगा, और आज आपकी कृपा से सच में मेरी आपसे बात हो रही है। बाबा जी ने कहा कि बेटा, सेवा पर हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसी बात से ही तो अहंकार जन्म लेता है। ऐसा करके हम दूसरों को ये दिखा रहे होते हैं कि हम उनसे कितने महान हैं। आगे बाबा जी ने कहा कि केवल बात करने से कुछ हासिल नहीं होता। ये तुम्हारा भ्रम है कि मुझसे बात करने से कुछ विशेष हो जाएगा। कर्म केवल नाम की कमाई से ही समाप्त होंगे, बातचीत से नहीं। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया। इस भाई ने पूछा कि बाबा जी, मैं पहली बार सत्संग घर आया हूँ और पहली बार में ही आपके दर्शन हो गए और पहली बार में ही सवाल जवाब की पर्ची निकल आई। कृपया अपनी कृपा बनाए रखें। तो ये भाई वही माथा टेकने लगा। तो बाबा जी ने उत्तर देते हुए कहा कि बेटा, संत मत कर्म और आचरण से प्राप्त होता है, केवल माथा टेकने से कुछ नहीं मिलता। गुरु का कार्य ये नहीं कि वो हमें एक भ्रम से निकाल कर दूसरे भ्रम में डाल दे, बल्कि सही मार्ग दिखाना और सत्य की पहचान कराना ही असली गुरु की पहचान है। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस बहन ने रोते हुए बाबा जी से कहा कि बाबा जी, पिछले 15 दिनों से मैंने कई हादसे देखे हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक छोटे से कुत्ते का एक्सीडेंट होते देखा। मैंने उसका इलाज करवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि कहीं मुझसे इलाज कराने में देर तो नहीं हो गई।
तो बाबा जी ने उसे फरमाते हुए समझाया कि बेटा, जन्म और मृत्यु सब मालिक के हाथ में है। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय उसी मालिक का होता है। इसीलिए खुद को दोषी मत मानो। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया। इस भाई ने पूछा कि बाबा जी, जन्म से पहले तो आत्मा होती है, लेकिन जन्म के बाद दुनिया वाले उस पर धर्म और जाति की पहचान क्यों लगा देते? तो बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, बड़े बड़े महापुरुष भी अनेक चमत्कार कर गए, फिर भी दुनिया वैसी की वैसी ही रही। जैसे एक हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही सबकी सोच भी एक जैसी नहीं हो सकती। इसीलिए बेटा, हमें दूसरों को बदलने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने पूछा कि बाबा जी, एक बुजुर्ग ने मुझे 5 शब्द बता दिए हैं। अब मेरे मन में चिंता हो रही है कि कहीं इससे मेरे कर्म तो नहीं बन जाएंगे। उन्होंने बेवजह ही मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे कि मैं तुझे नाम के शब्द बता रहा हूँ, और उन्होंने एकदम मुझे बता दिए। अब बाबा जी ने बहुत ही सहजता से उत्तर दिया। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, हमें किसी की परख नहीं करनी चाहिए। उन्होंने किन परिस्थितियों में ऐसा किया, ये वही बेहतर जानते हैं। हमें तो सिर्फ अपनी करनी पर ध्यान देना है। फिर आगे किसी ने बाबा जी से निवेदन किया कि बाबा जी, मुझे हमेशा अपनी शरण में बनाए रखना। तो इस पर बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, केवल कहने मात्र से कुछ नहीं होता। मेहनत करो और उसे अपनी जीवन शैली में उतारो, तब मालिक की कृपा अपने आप होने लगेगी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया। इस भाई ने कहा कि बाबा जी, अगर हम रोजगार के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो क्या ये ठीक है? क्या इससे हमारे आध्यात्मिक मार्ग में कोई रुकावट पैदा होती है? बाबा जी ने उत्तर देते हुए फरमाया कि बेटा, जीवन यापन के लिए इंसान को जगह बदलनी पड़ती है। ये सामान्य बात है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन इसका हमारी आध्यात्मिक यात्रा से कोई सीधा संबंध नहीं होता। भजन सिमरन के लिए हमें किसी खास जगह या खास घर की ज़रूरत नहीं होती। हम जहाँ भी रह रहे हैं वही उसी कमरे में भजन सिमरन कर सकते हैं। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया। इस बहन ने पूछा कि बाबा जी, एक सफल व्यक्ति की असली पहचान क्या होती है? तो बाबा जी ने बड़े ही सरल शब्दों में फरमाया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, वास्तव में वही व्यक्ति सफल है जिसे अपने मन की शांति प्राप्त हो गई हो। केवल धन दौलत या बड़ा कारोबार होने से कोई इंसान सफल नहीं बन जाता। अगर मन शांत है तो साधारण दाल रोटी खाने वाला भी संतुष्ट और सफल है। लेकिन अगर मन हर समय पैसे और काम की चिंताओं में उलझा रहे तो ऐसी सफलता का क्या लाभ? आखिर खाना तो साधारण रोटी ही है ना। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया। इस बहन ने पूछा कि बाबा जी, यदि हम किसी रिश्तेदार के घर जाएं और वहाँ कुछ खा पी ले तो क्या इससे भी कर्म बनते हैं? तो बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, समाज में रहते हुए रिश्तों को निभाना भी ज़रूरी है। ये एक परंपरा है। जब हम किसी के घर जाते हैं तो वो हमें आदर से खिलाते हैं, और जब वे हमारे घर आते हैं तो हम उन्हें आदर से खिलाते हैं। इसीलिए इन बातों को लेकर ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे एक लड़की ने भावुक होकर बाबा जी से प्रश्न किया। इस लड़की ने कहा कि बाबा जी, जब मैं छोटी थी तो मेरे पिताजी सड़क पार करवाते समय मेरी उंगली पकड़कर मुझे सुरक्षित पार करवाते थे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप भी मुझे इस संसार रूपी सागर से उसी तरह पार करा देना। बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, अगर मैं इतनी सारी संगत की उंगली पकड़कर पार करवाने लगूं तो मेरी उंगलियों का क्या हाल होगा। ये सुनकर पूरी संगत बहुत हंसी जी। फिर बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि बेटा, सच तो ये है कि मालिक ने पहले से ही हम सब की उंगली थाम रखी है, लेकिन हम ही उसे छोड़ देते हैं। तुम बस भजन सिमरन करती रहो, मालिक हर समय तुम्हारे साथ है। फिर आगे
एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने पूछा कि बाबा जी, मेरा मन ना कई बार छोटी छोटी बातों पर घबरा जाता है। बाबा जी ने उसे समझाते हुए फरमाया कि बेटा, जब हम खुद को मालिक के सहारे सौंप देते हैं तो घबराहट अपने आप कम हो जाती है। मन हमारे नियंत्रण में नहीं होता, इसीलिए वो जल्दी विचलित हो जाता है। हमें तो बस भजन सिमरन करते रहना है और मालिक की रज़ा में रहना है। फिर आगे एक और भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने पूछा कि बाबा जी, अपनी रूहानी कमाई की रक्षा कैसे करें, भजन सिमरन को कैसे संभाल कर रखें। बाबा जी ने बड़ी ही सहजता से फरमाया कि बेटा, इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अच्छी संगत में रहें, उन लोगों के साथ बैठे जो परमार्थ के मार्ग पर चल रहे हैं। गलत रास्तों से हमेशा दूर रहें, तभी हमारी कमाई सुरक्षित रह सकती है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया। ये थोड़ा अलग तरह का प्रश्न था जी। उसने कहा कि बाबा जी, क्या आप संगत को अलग अलग तरह का नामदान देते हो? क्योंकि कई लोग गलत काम करने के बावजूद भी खुश दिखाई देते हैं, जबकि जो गलत नहीं करते वो अक्सर परेशान रहते हैं। अब बाबा जी ने बड़े ही धैर्य से उत्तर दिया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, हर इंसान को अपने अपने कर्मों का हिसाब एक एक करके चुकाना पड़ता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। फिर उन्होंने अमीर और गरीब का उदाहरण देते हुए समझाया कि अक्सर गरीब व्यक्ति इसीलिए खुश रहता है क्योंकि वो अपने जीवन में संतुष्ट होता है। वहीं अमीर इंसान के पास धन तो बहुत होता है, लेकिन उसके साथ कई चिंताएं भी जुड़ी रहती हैं। कभी कारोबार की फिक्र, तो कभी सरकारी जांच का डर। असली सुख उसी को मिलता है जिसके मन में शांति होती है। फिर आगे इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस बहन ने कहा कि बाबा जी, क्या हमें व्रत रखना चाहिए? तो बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, व्रत रखने की परंपरा इसीलिए शुरू हुई थी कि एक दिन शरीर को आराम मिले, ताकि वो खुद को अंदर से संतुलित और स्वस्थ कर सके। लेकिन समय के साथ हमने इसका अर्थ बदल दिया। अब लोग कहते हैं कि व्रत रखने से उम्र बढ़ जाती है, व्रत से ये काम बन जाएगा या वो काम बन जाएगा। अगर ऐसा होता तो इस संसार में कोई भी दुखी ना होता, सभी व्रत रखकर अपना जीवन सुखी कर लेते, लंबी उम्र पा लेते। लेकिन बेटा, ऐसा नहीं है। हम व्रत रखकर मालिक की बनाई हुई व्यवस्था को नहीं बदल सकते। हर व्यक्ति जितनी सांसें लेकर आया है उतना ही समय उस दुनिया में बिताएगा। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने कहा कि बाबा जी, लोग कहते हैं कि आपको सब कुछ पता होता है, तो क्या आप मेरी भी हर इच्छा पूरी कर सकते हो? तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि बेटा, पता नहीं आप लोग क्यों ऐसी बातें करते हो। मैं भी आपके जैसा इंसान हूँ और यहाँ अपनी सेवा निभा रहा हूँ। आगे बाबा जी ने ये भी फरमाया कि अगर हर किसी की सभी इच्छाएं पूरी होने लगे तो इस दुनिया में संतुलन नहीं रहेगा, बल्कि तबाहियां मच जानी हैं। फिर बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया, हमें तो मालिक की रज़ा में रहना सीखना चाहिए। गुरु हमारे बीच इसीलिए नहीं आते कि वो हमारी हर संसारिक इच्छा पूरी करे, बल्कि इसीलिए आते हैं कि हमें सही मार्ग दिखा सके, परमार्थ की शिक्षा दे और हमें इस जीवन सागर से, इस भव सागर से पार लगाने में हमारी सहायता करे। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने कहा कि बाबा जी, क्या भाग्य पहले से लिखा होता है या हम उसे बदल सकते हैं? तो बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, जो बीत चुका है और जो सामने आना है वो कर्मों के अनुसार तय होता है, लेकिन आज जो हम कर रहे हैं वही हमारा आने वाला भाग्य बनाता है। इसीलिए वर्तमान को सुधारो, भाग्य अपने आप सुधर जाएगा। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, सच्ची खुशी कहाँ मिलती है? बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, बाहरी चीज़ें कुछ समय के लिए खुशी देती हैं, लेकिन असली सुकून अंदर से आता है। जब मन शांत होता है तभी इंसान सच्ची खुशी महसूस करता है। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया। इस लड़के ने पूछा कि बाबा जी,
गलत आदतें बार बार छोड़ने की कोशिश करने पर भी छूटती नहीं। क्या करें, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, आदतें धीरे धीरे बदलती है, एकदम से सब कुछ बदलना मुश्किल होता है। निरंतर कोशिश करते रहो, संगत अच्छी रखो और धैर्य मत छोड़ो। बदलाव ज़रूर आएगा। आजकल के बच्चे हर चीज़ जल्दी चाहते हैं। जल्दबाजी से हम अपना ही नुकसान करके बैठ जाते हैं। इसीलिए बेटा, आदतों को धीरे धीरे अपने से दूर करो। सालों की आदतें 2-3 दिन में नहीं पीछा छोड़ने वाली। फिर इसी लड़के ने आगे कहा कि बाबा जी, कई बार हम सही रास्ते पर चलना चाहते हैं, लेकिन आसपास का माहौल हमें भटका देता है। तब हम क्या करें? बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, बाहर का माहौल हमेशा बदलता रहेगा, लेकिन हमें अपने अंदर का माहौल मजबूत रखना है। अगर भीतर दृढ़ता होगी तो कोई भी हमें गलत दिशा में नहीं ले जा पाएगा। संगत जी, ये थे वो सवाल जवाब जो हमें किसी ने फेसबुक पर हमारे साथ शेयर किए थे जी। संगत जी, आपसे मेरी बेनती है कि कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।